नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए उच्च स्तरीय सामग्री प्रदान करते हैं। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य को नई दिशा देने वाली नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020। इस नीति ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत की है। आपको पता है, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यह विद्यार्थियों के समग्र विकास, उनकी क्षमताओं और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का माध्यम भी बनेगी। साथियों, हमारे कुछ प्रिय सब्सक्राइबर ने हमें सुझाव दिया था कि जो NEP 2020 का वीडियो हमने पहले बनाया था, वह सामग्री तो पर्याप्त थी, लेकिन उसमें प्रश्न उत्तर की कमी थी। विशेषकर उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी जो IIT की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भारत के अंदर आयोजित होती हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको शामिल करने की आवश्यकता थी। इसी अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में NEP 2020 पर विभिन्न महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक रिहर्सल करेंगे। इससे आपको न केवल जानकारी मिलेगी, बल्कि आप अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस यात्रा को और जानते हैं कैसे ये नई शिक्षा नीति आपकी सोच को बदल सकती है और आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अगर आप शिक्षा के इस क्रांतिकारी बदलाव के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारी इस ज्ञान की यात्रा में, क्योंकि मेडल स्कॉलर के साथ हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाएगा। इसके साथ ही मैं अपने मेंबर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो पेड मेंबर के तौर पर हमसे जुड़े हैं और उनके सुझाव हमें लगातार मिलते रहते हैं। इसमें स्पेशली धर्मेंद्र जी और पल्लवी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो अपने सजेशन से हमें बताते हैं कि किस तरह का वीडियो उनको चाहिए और उनको अध्ययन में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सभी की रिक्वेस्ट पर हम काम करते हैं और नोट करते हैं कि आपको क्या चाहिए। इसी के ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र जी की रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को हमने डिजाइन किया है। उनको अध्ययन में ये दिक्कत हुई थी कि उनको क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप तक हम लेकर आए हैं। पल्लवी जी की रिक्वेस्ट पर काम चल रहा है और नेक्स्ट वीडियो उनकी रिक्वेस्ट पर हम बना देंगे, जो कि स्वामी बुक पर उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ज्योति काले जी का भी, जिनके सुझाव भी हमें लगातार मिलते रहते हैं और उनके सुझावों पर भी हम काम कर रहे हैं। विकास जी का भी स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने पिछले 4 महीने से हमारे चैनल को मेडल मेंटर प्रीमियम के अंतर्गत सब्सक्राइब किया, वेट किया। PDFs में कुछ उनको देरी हुई थी और उनको PDFs भेज दी गई हैं और इसी तरह जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। साथियों, ये तो बात थी हम सबकी, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा में आपसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हमने इससे जुड़े कई सवालों को ढूंढा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, उन सभी का संकलन आपके सामने रखा, जिसमें IIT, RPSC, RSSB तथा सेंट्रल लेवल की सभी परीक्षाओं को, प्रश्न पत्रों को देखा और उसमें से सबसे टॉप मोस्ट प्रश्नों का संकलन आपके सामने हम रख रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आप अपनी तैयारी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। इससे पहले कि आप हमारा प्रश्नोत्तर सत्र देखें, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि NEP 2020 का कौन सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, पुराने पेपरों पर आधारित सवाल जवाब की प्रैक्टिस करने के बाद आप वीडियो के अंत में लिंक पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकें जिसमें हमने NEP 2020 का संपूर्ण सिलेबस पर आधारित कंटेंट आपको दिया है। पूरे हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको कंटेंट है और इस तरह का कंटेंट बाकी चैनलों पर आपको नहीं मिलेगा। यकीन मानिए कि उस कंटेंट को अगर आपने रिवाइज कर लिया तो इस सब्जेक्ट पर बनने वाला एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। इस तरह आप इस परीक्षा के चैंपियन बन सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई। राइट आंसर है 1968। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। यानी जब भारत की पहली शिक्षा नीति तब लागू की गई थी, तब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो ये प्रश्न भी आप इसके साथ में याद कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तब कौन थी, इंदिरा गांधी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन NEP 1986 वाज इंट्रोड्यूस्ड।
यानी जब एनईपी 1986 लागू की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए प्रश्नों का लेवल इसी तरह घुमाया जाएगा, यानी आपसे पूछा गया पहली शिक्षा नीति 1968, पूछा जा सकता था कि पहली शिक्षा नीति लागू की तब भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय लिखना है श्रीमती इंदिरा गांधी। इसी तरह से दूसरी शिक्षा नीति जब लागू की गई वो लागू हुई थी 1986 में और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2, यानी जब एनईपी 1986 लागू की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनईपी इज करेंटली इन प्लेस इन इंडिया एज ऑफ 2020, यानी 2020 के अनुसार भारत में वर्तमान में कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है, कौन सी एनईपी लागू है। तो आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में जो शिक्षा नीति है उसका नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर एनईपी 2020 को आप राइट आंसर दे सकते हैं। इसी तरह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3, यानी वर्तमान में एनईपी 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई है। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री का नाम जरूर याद रखना है कि एनईपी 2020 के टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1986 के टाइम पर आपके श्री राजीव गांधी जी, और जो प्रथम शिक्षा नीति थी 1968 में उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, एनईपी 2020 एम्स टू रिप्लेस विच एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एनईपी 2020 भारत में किस शिक्षा नीति को बदलने का लक्ष्य रखती है, यानी वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है 1986 की जिसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं वो है 10+2 प्रणाली, यानी अभी जो शिक्षा नीति चल रही थी 2020 से पहले वो थी 10+2। तो 10+2 को बदल करके अब आ गई है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस 2020 के अंतर्गत जो लागू की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4, यानी आप कह सकते हैं एनईपी 2020 एम्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 10+2 एजुकेशन स्ट्रक्चर विद ए न्यू 5+3+3+4 सिस्टम, यानी 10+2 को बदल करके अभी जो नया सिस्टम 2020 से जो एनईपी आई है उसमें हो गया है 5+3+3+4, यानी 5334 सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ एनईपी 2020 इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के संदर्भ में एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषता आपसे पूछी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मातृभाषा या स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया है, यानी एम्फेसिस ऑन मदर टंग और लोकल लैंग्वेज पर इसमें आपको बताया है कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो आपकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी, यानी कक्षा 5 तक, और यदि संभव हो तो आगे भी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एनईपी 2020 प्रमोट्स ए फ्लेक्सिबल कैरिकुलम विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एनईपी 2020 लचीले पाठ्यक्रम को किसके साथ एकत्रित करता है। ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूजन करते हैं एग्जाम में, इसीलिए हर प्रश्न को यहाँ बारीकी से शामिल किया गया है और यहाँ पर आंसर आता है ऑप्शन ए, व्यवसायिक शिक्षा। यानी बात ही एनईपी में जो बाकी शिक्षा नीतियों से अलग करती है वो है आपकी वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा पर यहाँ पर जोर दिया गया है। यानी एनईपी 2020 कक्षा 6 से स्कूल पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करती है ताकि व्यवहारिक कौशल का विकास हो सके। एनईपी 2020 इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन इनटू द स्कूल करिकुलम फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। Hence option A is the right answer question number 6. Question number 7, according to NEP 2020 from which class will coding be introduced? Very important question है और ये मैंने बहुत एग्जाम्स में देखने को मिला है। लेटेस्टली जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसमें ये प्रश्न शामिल है। NEP 2020 के अनुसार कोडिंग किस कक्षा से शुरू की जाएगी? देखिए ऐसे प्रश्न आपको जनरल गाइड्स में नहीं मिलेंगे। कोचिंग्स के जो वीडियो आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर उनमें भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मेडल स्कॉलर उन प्रश्नों को आपके लिए संकलित करके लाता है जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहां पर आता है क्लास 6 इज द राइट आंसर, यानी एनईपी 2020 के अनुसार कोडिंग जो शुरू की जाएगी वो आपकी क्लास 6 से शुरू की जाएगी। यानी एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 एज ए पार्ट ऑफ न्यू करिकुलम टू एनकरेज आपके थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को।
हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एनईपी 2020 ने वर्तमान 10+2 प्रणाली को किस नई संरचना में बदलने का प्रस्ताव दिया है, इस पर चर्चा कर चुके हैं। यानी विच न्यू स्ट्रक्चर हैज एनईपी 2020 प्रपोज टू रिप्लेस द करंट 10+2 सिस्टम। हम चर्चा कर चुके हैं 5+3+3+4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। यानी 5+3+3+4 संरचना में आधारभूत तैयारी और मध्य और माध्यमिक शिक्षा चरण आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एनईपी 2020 विच लेवल ऑफ एजुकेशन विल बी मेड यूनिवर्सल बाय 2030। यानी एनईपी 2020 के तहत किस स्तर की शिक्षा को 2030 तक सार्वभौमिक बनाया जाएगा, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बचपन शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 10, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच यानी एनईटीएफ का लक्ष्य आपसे पूछा है। व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ एज पर एनईपी 2020। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, यानी पूरा की पूरा एनईपी 2020 का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी टू प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये उसका उद्देश्य है। यानी एनईटीएफ एम्स टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 11, एनईपी 2020 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र होगा। यानी आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द की फोकस एरिया अंडर एनईपी 2020। बात की है की फोकस एरिया की, तो हम बात कर चुके हैं कि ये बाकी शिक्षा नीतियों से आपको अलग करता है कौशल विकास के मामले में, यानी स्किल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। यानी आप कह सकते हैं NEP 2020 focuses on skill development and employability, integrating vocational education at all levels. NEP 2020 के अंतर्गत कौशल विकास और रोजगार योग्यता पर आपको ध्यान केंद्रित किया गया है, सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करते हुए। क्वेश्चन नंबर 12, एनईपी 2020 स्कूल शिक्षा के लिए कितने वर्षों की शिक्षा का प्रस्ताव देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर पूछा है आपके टोटल स्कूल एजुकेशन के ईयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 12 ईयर्स का स्कूल एजुकेशन एनईपी 2020 के अंतर्गत बताया गया है। कोई चेंजेस नहीं है, अर्लियर भी 12 साल आप रहते थे 10+2 में भी, और यहाँ भी आपको 12 साल ही आपको स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत रहना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी नैक प्रपोज्ड इन एनईपी 2020। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र एनएसी का मुख्य लक्ष्य क्या है। जो हमारे नोट्स आपको अर्लियर प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने इसको डिटेल में बताया है कि एनएसी का क्या काम है। हर एक जितने भी अंग हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर खुले हैं, उन सभी को आप उस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट्स यानी नियमित मूल्यांकन करना। एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर का जो प्रपोजल है, जो मुख्य लक्ष्य है उसका, वो है नियमित मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 14, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा। यानी विच इंस्टीट्यूशन विल बी सेट अप टू फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा संस्थान यानी NITE नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन। NITE इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी। यानी अंडर एनईपी 2020 हाउ विल बी द बोर्ड एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एनुअली विद ए फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। यानी जो क्वेश्चंस का डिजाइन होगा वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आपको पाठ्य सामग्री में से प्रश्न उठाया और दे दिया, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चंस बनेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंट्रोड्यूस फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1 अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, यानी एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 के छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेश किया जाएगा। तो कक्षा 1 के अंतर्गत जब छात्र आएगा तो उसे व्यवहारिक अनुभव दिया जाएगा, यानी हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी करके देखना, इस पर फोकस किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ऐसे प्रश्न आपको एनईपी 2020 के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट बेस होंगे, यानी आपको समझने की जरूरत होगी कि प्रश्न कहाँ से उठाया है। इसीलिए हमने जो आपको राइट अप मटेरियल दिया है, हैंड रिटन नोट्स पर जो वीडियो है, प्लीज उसको बहुत थॉरली आप पढ़िएगा और उसी के बेस पर ये प्रश्न हमने तैयार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यवहारिक अनुभव। अब बात करते हैं 17 की। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17 एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जीआर की बात करता है और वो कहता है कि एनईपी 2020 एम्स टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन व्हाट परसेंटेज बाय 2035, यानी आपसे पूछा है एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जीआर को 2035 तक किस प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 50%। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द प्रपोज्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन एनईपी 2020 फॉर प्राइमरी एजुकेशन। चर्चा पहले कर चुके हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत प्रस्तावित शिक्षा का माध्यम क्या है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारी की सारी प्राइमरी एजुकेशन आपको मातृभाषा में प्रोवाइड की जाएगी, हैंस मदर टंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 विच बॉडी will be established to ensure quality in higher education according to NEP 2020, यानी आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 19 के अंतर्गत NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया जाएगा, यानी उच्च शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की इसमें गठन किया जाएगा, जिसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हायर एजुकेशन क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी। यानी यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया है। एक्चुअली HECI इसका काम करता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे HECI वहाँ दे रखा है तो HECI के तौर पे भी आप उसको सही कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में ऑप्शन ये है तो इसे भी आप सही कर सकते हैं। तथा HECI को आपको पता है कि हम इन्हें 4 भागों में बांटा था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। NHERC और NAC जो मेटा अक्रेडिंग निकाय है, HEGC है हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, साथ ही GC है जनरल एजुकेशन कमीशन। यानी HECI जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसी के 4 पार्ट्स हैं, NHERC, NAC, HEGC और GEC। सबके अलग अलग काम हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुके हैं। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 20 को। What will be the focus of the curriculum as per NEP 2020, यानी NEP 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम का ध्यान किस पर होगा, यानी जो आपका करिकुलम होगा, आपका जो सिलेबस होगा, उस करिकुलम के अंदर किस पर मेनली फोकस किया जाएगा, प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी कौशल आधारित शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है। प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा ले, आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बात की गई है स्किल बेस्ड एजुकेशन की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि एनईपी 2020 के अनुसार जो अधिगम है, एजुकेशन है, वो आपकी सृजनात्मकता क्षमता पर जोर देता है, वैज्ञानिक विचारों पर जोर देता है। रटने पर आधारित अधिगम को छात्र से दूर कर दिया गया है और यहाँ पर आपके प्रयोगात्मक अधिगम यानी आपके प्रैक्टिकल एजुकेशन पर जोर दिया गया है, जिसमें शामिल है 360 डिग्री का बहुआयामी आपका असेसमेंट है, जिसमें शिक्षक मूल्यांकन भी होगा, स्वयं मूल्यांकन भी होगा, सहकर्मी भी आपका मूल्यांकन करेंगे और प्रोजेक्ट मूल्यांकन भी होगा, समूह कार्य का मूल्यांकन भी होगा। इसीलिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एकदम स्किल बेस्ड बनाया गया है, इसीलिए आपके प्रश्न भी उसी पर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 विच इनोवेटिव पेडालॉजी इज प्रमोटेड बाय एनईपी 2020, यानी आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 द्वारा कौन सी नवाचारपूर्ण शिक्षण विधि को प्रोत्साहित किया गया है। यानी यहाँ पर आपसे पेडालॉजी पूछी है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या कौन सी ऐसी पेडालॉजी है जिसको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा।
विद्यार्थियों, एनईपी 2020 छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। यानी दिस इज एप्लीकेबल ऑन स्टूडेंट्स हु प्रमोट्स द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग as a way or to enhance critical thinking and problem solving skill among the students। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो किसी भी सोच को आलोचना के तौर पर देख सकें, समस्या समाधान के तौर पर देख सकें, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द न्यू असेसमेंट सिस्टम फोकस ऑन एज पर एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार नई मूल्यांकन प्रणाली पर किस पर ध्यान केंद्रित करेगी, आपसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यानी समग्र मूल्यांकन की बात की गई है एनईपी 2020 के अंतर्गत। यानी जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 360 डिग्री का बहुआयामी मूल्यांकन इसमें होगा, जिसमें आपका स्कूल में मूल्यांकन यानी आपके जो एजुकेशन के साथ तो स्वयं मूल्यांकन भी होगा, आपके जो साथी पाठक आपके साथ पढ़ रहे होंगे वो भी आपको नंबर देंगे, आपके प्रोजेक्ट के नंबर मिलेंगे, आपके जो ग्रुप डिस्कशंस होंगे उनके भी नंबर मिलेंगे। इस तरह से एक ही एग्जाम के द्वारा आपका भविष्य डिसाइड नहीं होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे, उनमें आपको सबको जांचा जाएगा, 360 डिग्री पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, विच न्यू प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज मल्टीलैंग्वेजिज्म एज पर एनईपी 2020। यानी एनईपी 2020 के अनुसार बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा नया कार्यक्रम पेश किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन प्रोग्राम यानी बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम इसमें शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर एनईपी 2020 हाउ विल वोकेशनल एजुकेशन बी इंटीग्रेटेड। अब आपसे क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया, आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया है, तो उन्होंने पूछा है कि एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को कैसे एकीकृत किया जाएगा। तो कक्षा 6 से आगे इसको शामिल किया जाएगा, यानी 5th तक आपको कौशल विकास को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 6th क्लास से आपको कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। कक्षा 6 से आगे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वोकेशनल एजुकेशन शामिल की गई है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस पर बनने वाले प्रश्नों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपने सतही तौर पर प्रश्न को पढ़ा है तो आपको आंसर ढूंढने में परेशानी होगी। इसीलिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 25, विच अप्रोच विल बी एनकरेज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यानी नवोन्मेषी प्रथाएं आपको शामिल की जाएंगी, जिनमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं जो पिछले वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की बात की गई थी, 2030 तक इसको लागू करना है। यूजीसी की स्थापना 4 नवंबर 1948 को हुई थी। अब उसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें प्रोफेसर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का वो जन्मदिन है। इसी तरह से इसमें 3 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मेरू, एबीसी और एसएसए, जिसमें आपने मेरू था मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी जो थी उसकी बात हमने चर्चा की थी, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हाउ विल एजुकेशन बी मेड मोर एक्सेसिबल। यानी एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को और अधिक सुलभ कैसे बनाया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लचीले शिक्षण विकल्प के द्वारा यानी फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस होंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें अगर आप 1 साल भी अपनी डिग्री करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल करते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। यानी पहले क्या होता था कि अगर आपने बीएससी या बीए ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलता था,
यानी 3 साल जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबल रखा गया है, यानी विद्यार्थी ने अगर 1 साल भी पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट जरूर दिया जाएगा। यानी 1 साल के बाद छोड़ देने पर वो डायरेक्ट कभी भी सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। इस तरह से पूरे ढांचे को बहुत ही फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस के साथ में बनाया गया है। यानी लचीले शिक्षण विकल्प के द्वारा एनईपी 2020 में एजुकेशन को मोर एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एज पर एनईपी 2020। यानी एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होगी। तो शिक्षा में जो टेक्नोलॉजी है उसकी प्रौद्योगिकी सेंट्रल लेवल पर भूमिका होगी, यानी बिल्कुल की पॉइंट पर उसकी भूमिका होगी। टेक्नोलॉजी के बिना एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन अंडर एनईपी 2020। यानी आपसे पूछा है कि एनईपी 2020 के तहत स्कूल शिक्षा के लिए प्रस्तावित ढांचा क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5+3+3+4 इस नए ढांचे को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, विच असेसमेंट मेथड इज सजेस्टेड फॉर स्कूल स्टूडेंट इन एनईपी 2020। यानी एनईपी 2020 में स्कूल के छात्रों के लिए कौन सा मूल्यांकन विधि सुझाई गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी निरंतर समग्र मूल्यांकन की यहाँ पर बात की गई है। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम आपके भविष्य को डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं है। यानी अगर आपने किसी एक एग्जाम में अच्छा कर दिया लेकिन बाकी पूरे साल आपने अच्छा नहीं किया तो आपका रिजल्ट गड़बड़ाएगा। लेकिन अगर आपने एक एग्जाम में खराब हुआ है लेकिन पूरे साल आपका अच्छा रिकॉर्ड रहा है तो आपके रिकॉर्ड पर बहुत कम असर पड़ेगा। यही कारण है कि यहाँ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई है और निरंतर समग्र मूल्यांकन इसमें कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। बात करते हैं 30 की। एनईपी 2020 में वयस्क शिक्षा के लिए कौन सी नई प्रकार की शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। तो ऑप्शन बी यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन को शामिल किया गया है, अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। यानी आप कह सकते हैं कि एनईपी 2020 वयस्कों के लिए उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव लाती है। यानी इसको इंग्लिश में बात करें तो एनईपी 2020 प्रपोजेज ए नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम फॉर एडल्ट टू एनहेंस देयर स्किल्स एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट एम्फेसिस डज एनईपी 2020 प्लेस ऑन टीचर ट्रेनिंग। यानी यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की बात की है। एनईपी 2020 शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या जोर देती है, किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी निरंतर व्यावसायिक विकास उनका किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। अब 32 की बात करते हैं। व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेज इन द एनईपी 2020 फ्रेमवर्क। एनईपी 2020 के ढांचे में क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति क्या होगी, इनको प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि इसका बेस ही इस तरह बनाया गया है कि आपकी प्राथमिक शिक्षा आपकी मदर टंग में होगी। यानी जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, आप चाहे केरला की बात करें, मलयालम की बात कर लें, तमिलनाडु की बात करें या आप कर्नाटक की बात करें, कन्नड़ में हो, तो इस तरह की एजुकेशन उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी, उनको प्रमोट किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी प्रोत्साहित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ विल द इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन बी व्यूड इन एनईपी 2020। यानी एनईपी 2020 में खेल और शारीरिक शिक्षा का एकीकरण को कैसे देखा जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटीग्रल पार्ट बन गया है एजुकेशन के साथ खेल और फिजिकल एजुकेशन को इस तरह से उसमें समावेशित किया है, इस तरह से इंटीग्रेटेड किया गया है कि वो एक अनिवार्य हिस्सा के तौर पर बन चुका है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द गोल ऑफ प्रमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन इन एनईपी 2020। यानी यहाँ पर पूछा है एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य क्या है, यानी क्यों वोकेशनल ट्रेनिंग को यहाँ पर शामिल किया है एनईपी 2020 में। ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पर प्राथमिकता दी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। यानी आज जो बेरोजगारी की समस्या है बहुत ज़्यादा विकराल समस्या है, यानी चारों तरफ पढ़े
पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपको कौन सा काम आता है तो वो कहेंगे कि स्किल कुछ नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं। स्किल कुछ नहीं है, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम बीटेक हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपको काम कौन सा आता है, तो कल्पना करिए कि ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो आपको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दिला पाए। तो इसीलिए यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया है। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसा कोई काम जो आप बचपन से स्कूल एजुकेशन में आपने अच्छे से किया है, आप उसमें एक्सेल हैं, आप अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं, आपका स्वयं का रोजगार डाल सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को कम करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एनईपी 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है, यानी विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज प्रपोज्ड टू बी सेट अप फॉर टीचर एजुकेशन इन एनईपी 2020। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी जो कि सभी टीचर्स को ट्रेनिंग देगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं 36 की। एनईपी 2020 के अनुसार परीक्षा प्रणाली को कैसे परिवर्तित किया जाएगा, यानी हाउ विल द एग्जामिनेशन सिस्टम बी ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एनईपी 2020 ओवरऑल आमूलचूल परिवर्तन करने के पक्ष में है और यहाँ पर फ्लेक्सिबल असेसमेंट को शामिल किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लचीला मूल्यांकन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। यानी आप कह सकते हैं कि एनईपी 2020 छात्रों के प्रदर्शन और अधिगम के परिणामों को बेहतर मूल्यांकन के लिए लचीले मूल्यांकन प्रणाली के परिवर्तन का सुझाव देती है। यानी आपके जो एजुकेशन है उसमें बेहतर मूल्यांकन हो, इसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल सिस्टम के तहत आपको रखा जाएगा। यानी आपके पास जब टाइम हो आप एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जब टाइम नहीं है तो आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा को पेश करने का उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द एम इंट्रोड्यूसिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन एनईपी 2020। यानी बहुत सारा सिस्टम पहले से ही था, तो ऐसा क्या बदल दिया जिससे अर्ली चाइल्डहुड की केयर के बारे में एनईपी क्या बात करती है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है, यानी समग्र विकास की बात की गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तौर पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं 38 की। विच बॉडी विल बी सेट अप to oversee the implementation of NEP 2020। यानी NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए निगरानी के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। अभी जैसे यूजीसी काम कर रहा है उसकी जगह पर अभी एनईसी आ जाएगा, नेशनल एजुकेशन कमीशन। प्रीवियस नोट्स में जो वीडियो में हमने आपको राइट अप मटेरियल दिया था उसमें मैंने आपको इसके बारे में एनईसी के बारे में विस्तार से आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी इन एनईपी 2020। यानी एनईपी 2020 में नो डिटेंशन पॉलिसी की स्थिति के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मॉडिफाइड यानी संशोधित रूप किया गया है, पूरी तरह से उसको संशोधित करके नए रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एज पर एनईपी 2020। यानी यहाँ पर पूछा है कि एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम का क्या महत्व है, यानी जो एनईटीएफ जो बनाया है उसका क्या महत्व है। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना उसका लक्ष्य है, यानी इनहेंस एजुकेशन क्वालिटी। पिछले नोट्स में हम चर्चा कर चुके हैं कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो होगा वो विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम के तौर पर। यह ई पाठ्यक्रम के लिए भी वर्चुअल लैब तैयार करता है। एनईटीएफ को एक जिम्मेदारी दी है कि जो ई पाठ्यक्रम है यानी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके लिए वर्चुअल लैब की तैयारी करे और विचारों के लिए यानी डिस्कशंस एक नेशनल लेवल पर बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं उनके बीच में डिस्कशंस हो हर टॉपिक पर, और उसके लिए एक मंच का प्रदान करना इसको एक जिम्मेदारी दी गई है। उसमें हमने प्रीवियस नोट्स में आपको ये एनईटीएफ के बारे में विस्तार से बताया है। जब आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। What emphasis does NEP 2020 place on mental health and well-being in education? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को किस तरह से बनाया है। NEP 2020 शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर
क्या बात की गई है, किस पर जोर दिया गया है, उस पर इंपॉर्टेंस दी गई है या नहीं दी गई है, इसको लेकर के ही 4 वर्ड में आपसे प्रश्न पूछ लिया। मिनिमल है, सिग्निफिकेंस है, नॉन एग्जिस्टेंट है या ओनली फॉर टीचर्स है, यानी मेंटल हेल्थ केवल टीचर्स के लिए बात की गई है या सबके लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिग्निफिकेंट है, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। एनईपी 2020 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एज पर एनईपी 2020? एनईपी 2020 के अनुसार बहुभाषी शिक्षा का क्या महत्व है, यानी जो एनईपी 2020 है उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया है मल्टीलिंगुअल पर। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया है, यानी आप कह सकते हैं कि इससे आपका जो सांस्कृतिक संरक्षण है वो बढ़ेगा, इसीलिए मल्टीलिंगुअल इसको बनाया है कि बहुत सारी भाषाओं में आपको शिक्षा मिले, आप अलग अलग भाषाएं सीखें, इस पर एनईपी में जोर दिया गया है। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन इसका की फैक्ट है कि ऐसा क्यों किया गया है, पूछा गया है, तो वहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, एनईपी 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार के आकलन की सिफारिश की गई है, यानी आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट आर रिकमेंडेड इन एनईपी 2020 फॉर स्टूडेंट। तो हमने बोला था आपको कि समग्र मूल्यांकन यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ भी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात है, यानी निरंतर समग्र आकलन की बात करता है, किसी भी फॉर्म में वो पूछ सकता है। तो समग्र जो है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड जो है वो आपको याद कर लेना है कि इसमें समग्रता की बात है, जहां भी समग्रता की बात आएगी दैट इज द राइट आंसर। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए कौन से प्रस्तावित दृष्टिकोण की बात की गई है, यानी व्हाट इज द प्रपोज्ड अप्रोच फॉर इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटीग्रेटेड विद मेन कैरिकुलम। यानी यहाँ पर जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा घुमाया है एग्जाम के अंदर, कि उसने पूछा है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको एक अलग ही स्ट्रीम ही पकड़ा दी जाए वोकेशनल एजुकेशन की, यानी जैसे अभी आर्ट्स है, साइंस है, ऐसे एक वोकेशनल एजुकेशन दे दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। आर्ट्स आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको वोकेशनल एजुकेशन मिलेगा, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो भी आपको वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी है। तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड किया गया है मेन कैरिकुलम के आधार पर, यानी कोई भी कैरिकुलम आप पढ़ें उसके साथ में आपको वोकेशनल एजुकेशन दी ही जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डज एनईपी 2020 एड्रेस द इश्यू ऑफ डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है और ऐसे प्रश्न का लेवल ना बहुत ज़्यादा आपको सरप्राइज कर रहा होगा कि इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा। लेकिन देखिए, आप अगर अंडरस्टैंडिंग बेस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ गए हैं कि 4-5 वर्ड हैं जिन पर ये बेस्ड है, अगर वो की वर्ड आपको याद है तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। एनईपी 2020 शिक्षा में डिजिटल विभाजन के मुद्दे को कैसे संबोधित करती है, यानी प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर जो डिजिटल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए अलग अलग माध्यम दिए गए हैं, इसीलिए डिजिटल अवसंरचना, यानी हिंदी में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना प्रदान करना, यानी बहुत ज़्यादा आपको स्कूल लेवल पर भी आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, कंप्यूटर लैब्स दी जाएंगी जिसके माध्यम से आप एक अच्छी एजुकेशन ले सकें। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मिशन को लागू करने का लक्ष्य क्या है, यानी आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द गोल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी मिशन एज पर एनईपी 2020? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इनहेंस डिजिटल लर्निंग, यानी डिजिटल अधिगम में सुधार की बात की गई है। यानी आपको देखिए, एक तो समग्र मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव, डिजिटल, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे और उसी की वर्ड के आधार पर आपको आंसर तक पहुंचना होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47, एनईपी 2020 में स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में क्या सुझाव दिया गया है, यानी आपसे यहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि इसके बारे में क्या चर्चा की गई है, आप बताइए। देखिए, अधिकतर विद्यार्थी रट लेते हैं और रटने से प्रश्न आपके हल नहीं होने वाले, आपको समझना होगा। यहाँ पर हमने जब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शिक्षक जो छात्र अनुपात है
वो 30:1 का हमने आपको बताया था, जिससे जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च था, वो था 6%। और नई शिक्षा नीति के प्रमुख तथ्यों में हमने इसकी चर्चा की थी। यानी होता क्या है कि अभी एक क्लास के अंदर में 50-50 स्टूडेंट बैठे होते हैं, 40 भी बैठे होते हैं, 45 भी बैठे होते हैं, इवन 60, 70, 80 तक भी। केवी में अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे तो वहां पर आपको एक एक क्लास के अंदर 65 से 70 स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 30 छात्र और एक शिक्षक का अनुपात होगा, यानी एक क्लास में मैक्सिमम आप 30 स्टूडेंट लेंगे। यानी टोटल जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी वो 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर को आपको डिप्लॉय करना होगा, इसलिए उस रेशियो को डिक्रीज किया गया है। और यही प्रश्न में आपसे पूछा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करते हैं 48 की। एनईपी 2020 पे शिक्षा में माता पिता की भूमिका को कैसे प्रभावित करेगी, यानी हाउ विल एनईपी 2020 इम्पैक्ट ऑन द रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन। देखिए, प्रश्न को डायरेक्ट ना पूछ करके आपको थोड़ा सा पूरे गिस्ट के आधार पर प्रश्नों को पूछा गया है, इसीलिए आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा और उसके बाद चारों ऑप्शंस को पढ़ के राइट ऑप्शन तक पहुंचना होगा। यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट की बात की है। यानी अभी ये होता है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म, 3-4 महीने के बाद एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर ली तो आपका रोल इतना ही है और आपने फीस भर दी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज़ में उनकी भागीदारी है, उसे बढ़ाया गया है। इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या महत्व है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर एज प्रपोज्ड इन एनईपी 2020। जब हमने नोट्स में चर्चा की थी, जो इसका राइटअप आपको पढ़ाया था, जो हैंड रिटन नोट्स आपको दिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है प्रत्यावर्तन का कार्य करता है, यानी मान्यता देने का कार्य करेगा। जो HECI है, हायर एजुकेशन के लिए, जो हमने बोला था आपको कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी का एक पार्ट हमने आपको बताया था कि ये HECI जो होगा वो अभी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, NHERC, NAC, HEGC और GEC। जो NAC है वो आपका काम करेगा प्रत्यावर्तन यानी मान्यता देने का। तो इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी के बेस पर ये क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं और आपको हर क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने डिटेल में उसको पढ़ा है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मूल्यांकन और मान्यता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। एनईपी 2020 में कौन सी शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित किया गया है। एनईपी 2020 में कौन सी शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित किया गया है, यानी विच टीचिंग मेथड आर एनकरेज्ड इन एनईपी 2020। तो एक्टिव लर्निंग इज द राइट आंसर, यानी सक्रिय अधिगम। मैंने बोला था ना आपको, एक्टिव, सक्रिय को आपको याद रखना है कि सक्रिय अधिगम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों, इस तरह से बनने वाले 50 प्रश्नों को हमने देखा जो कि राइटअप मटेरियल से थोड़ा हटके थे। यानी प्रश्नों की संख्या अगर आप इस सब्जेक्ट पर बनाना चाहें तो आप 500 प्रश्न तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो राइटअप मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दे दिया, जो स्टैटिक क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उनको मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, या पूछ लिया जाए कि नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभ कौन से हैं। ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पर भरमार मिल जाएगी और ऐसे प्रश्नों को हम एक वीडियो में ऑलरेडी राइटअप मटेरियल में आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक एक एस्पेक्ट को समझा है। तो उन प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी नोट्स में ऑलरेडी शामिल हैं, जिनको आप पढ़ चुके हैं। अगर उसी पर बनने वाले प्रश्नों को मैं यहां पर लेकर आ जाता तो आपके ये टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो थॉट बेस्ड पर बनते हैं और एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट आपको जो डाटा है उस पर प्रश्न ना पूछ करके आपके थॉट प्रश्न पर अगर प्रश्न बने तो किस तरह से आप आंसर देंगे, उसको आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है।
तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था? इससे पहले आपने इन प्रश्नों को कहाँ पढ़ा और देखा है, जरूर बताइएगा, क्योंकि इन प्रश्नों को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपको एकदम से चैलेंज करेंगे, यानी आप प्रश्न देखने के बाद सोचेंगे कि इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है क्या, क्योंकि जनरल गाइडों में, जनरल एस्पेक्ट्स में आपको वो प्रश्न मिलते हैं जो हूबहू डाटा से उठता है। यानी आपसे सन पूछ लिया, कोई नीति के बारे में पूछ लिया, लागू करने की तारीख पूछ ली, ये प्रश्न तो बनते ही हैं, लेकिन आप औरों से आगे कैसे रह पाएंगे उन प्रश्नों को सॉल्व करके, जबकि जो बाकी विद्यार्थी जिनको सॉल्व करने से झिझकेंगे, यानी जिनको गलत करेंगे, अगर उन प्रश्नों को आप सही करेंगे तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो चलिए विद्यार्थियों, शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।